हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित विलयनों में से किसकी सांद्रता समान है। तो यहाँ पर 4 विलयन दिए गए हैं, इनकी सांद्रता अपने को निकालनी है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या आता है, जो सांद्रता होती है, सांद्रता वो हम निकालते हैं, उसको हम मोलरता से लेते हैं। किससे लेते हैं? मोलरता से लेते हैं। जब भी सांद्रता शब्द आ जाता है तो हम उसकी मोलरता निकालते हैं। और मोलरता होता है, वो होता है मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल बट्टा में क्या आता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, और वो भी किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो ये आपके पास में इसका मोलरता का फॉर्मूला आता है। और अगर हमारे पास में मोल निकालने पड़ जाएं तो मोल निकालते हैं, वो आता है गिवन मास। जितना आपके पास में द्रव्यमान दिया होता है उतना बट्टा में क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मोलर द्रव्यमान रख देते हैं। द्रव्यमान दिया हुआ द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनमें से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल आएगा, दिया हुआ मास है 20 और इसका मोलर मास होता है, वो होता है आपके पास में 40। तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.5 मोल। ठीक है, और इसमें अगर वॉल्यूम निकालना पड़ जाए तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा लीटर के अंदर। तो 200 डिवाइड बाई आ जाएगा 1000। तो ये आ जाएगा 1/5 लीटर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें मोल आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 0.5 मोल। और इधर आपके पास में अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो ये आ जाएगा आपके पास में 200 डिवाइड बाई 1000, ये आ जाएगा आपके पास में 1/5 लीटर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें मोल निकालते हैं। तो यहाँ पर आएगा 40 डिवाइड बाई 40, क्योंकि मोलर मास है तो इसमें आ जाएगा 1 मोल। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000। तो ये आ जाएगा 1/10 लीटर। अब डी ऑप्शन के अंदर बात करते हैं तो मोल आ जाएंगे आपके पास में 20 डिवाइड बाई, यहाँ पर दिया हुआ है KOH। KOH का मोलर मास होता है, वो होता है 56। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 0.35 मोल आ जाएंगे। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000। तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/10 लीटर। अब हम अलग अलग यहाँ पर सभी की क्या निकाल लेते हैं, मोलरता निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है उसकी मोलरता निकालते हैं। तो मोलरता आती है मोल, विलय के मोल। तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई आयतन, ये आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2.5 मोलर। तो इसकी जो मोलरता है वो 2.5 मोलर आ गई। अब बी की भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मोलरता आती है आपके पास में 0.5 मोल, ऊपर लिख देते हैं। नीचे क्या आ जाता है, आयतन, वो भी कितना आता है 1/5। तो इसकी भी मोलरता आ जाती है 2.5 मोलर। तो इन दोनों की सांद्रता है वो क्या है, समान है। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, सी की भी मोलरता निकाल लेते हैं। तो सी की मोलरता कितनी आती है, ये आती है 1 डिवाइड बाई 1/10। तो ये आया 10 मोलर। ये कितना आया, 10 मोलर आया। इसी प्रकार डी की मोलरता निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 0.35 मोल है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/10। तो ये आ जाएगा 3.5 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए ए तथा बी की सांद्रता है वो क्या है, समान है। सांद्रता समान है, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।